जैसे दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या के अंक को बदल दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल संख्या 10x + y है, करा इसका अंक बदल दिया जाता है तो 10y + क्या मिल जाएगा x। करा इनका जो अंतर है, इनका जो क्या होगा अंतर यह होगा, यह कितना है 54 है, करा 54 है। तो करा जो ओरिजिनल संख्या होगा, जो वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, इस वास्तविक संख्या का जो भी संख्या होगा उनका अंतर कितना होगा, मतलब दहाई का अंक और इकाई का अंक कैसे होगा। तो जब ऐसे वाले सवाल आ जाएं तो अंतर वाले में किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, ठीक। और योगफल की जब बातें करेगा तब हम कैसे भाग देंगे, 11 से। बाकी इसका बेस हम कैसे लगा लेते हैं, जैसे हम बेस में लगाते थे क्या लिखते हैं, माना संख्या 10x + y, ये हो जाता है 10x + y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदल जाता है तो मिल जाता है 10y + x मिल जाएगा, क्योंकि स्थान बदल जाएगा ना, करा इकाई के दहाई, दहाई की इकाई, करा इनका जो अंतर होगा वह कितना होगा 54 होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि सेकेंड हम चलते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 10y + x में से अगर हम 10x + y घटा दें तो करा कितना मिल पा रहा है, 54 मिल पा रहा है। मतलब 10y + x माइनस 10x + y, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10y + x माइनस 10x माइनस y इक्वल कितना 54, यहाँ कितना मिल जाएगा 54। अब 10y से 1y जाएगा, क्या मिल जाएगा 9y, और 10x से 1x मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा -9x इक्वल कितना 54। तो यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा y - x बराबर कितना 54। तो 9 से इधर भाग दे देंगे तो y - x बराबर क्या मिल जाएंगे 54 बाई कितना 9, तो कट कर देंगे 9 × 6 = 54, मतलब y - x बराबर क्या मिल गए 6। इसका मतलब संख्याओं का जो अंतर मिल रहा है, इकाई और दहाई का अंतर जो मिल पा रहा है वो कितना मिल पा रहा है 6 मिल पा रहा है। ये तो हो गया कि बेसिक, ये हो गया बेसिक, ठीक। मतलब ऐसे जब क्वेश्चन लगाते हैं तो ऐसे बेसिक से लगाते हैं, बट हम बेसिक से लगाएंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, याद ही कर लेंगे। जब कोई ओरिजिनल संख्या दें और कह दे कि इसका अदल बदल दिया जाए, इसका मतलब इकाई को दहाई, दहाई की इकाई कर दिया जाए, फिर उनका जो अंतर प्राप्त हो, ठीक है। जब उनका अंतर प्राप्त हो तो प्राप्त संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। जब अंतर वाला दे देगा तो हमें 9 से भाग देना रहेगा, जब योगफल वाला दे देगा तो किससे भाग देंगे 11 से। तो इसका मतलब दे दिया गया 54, ठीक। तो इसका टाइप से अगर लगाएंगे, टाइप सेकेंड है, टाइप क्या हो जाएगा फर्स्ट जो बेसिक है, ठीक। तो अगर इसको शॉर्ट में लगाएंगे तो 54, और 54 में 9 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 9 × 6 कितना हो गया 54, तो 6, बस आंसर हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो हमें ये वाला विधि सीखना है बेस के लिए, बट जो है हमें कंपटीशन में ये टेक्निक लगाना है, ठीक। क्योंकि ये बेस कैसे आया, ये 6 ऐसे आया 9 से डिवाइड करने के, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 54/9, ठीक। जैसे दूसरा क्वेश्चन में जैसे आ जाए कि कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो जैसे मान लेते हैं 10x + y, करा संख्या को बदल दिया जाता है, तो जब संख्या को बदल दिया जाता है 10y + x हो जाएगा। करा इनका योगफल जो है, इनका योगफल जो है, मतलब इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ देते हैं तो योगफल आ जाता है 121। तो बताइए कि संख्या का योगफल कितना होगा, मतलब ओरिजिनल जो संख्या होगा उनका योगफल कितना होगा। तो हमारे पास कितने हो गए 121। अब योगफल की बात कर रहा है, जब योगफल की बात करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा 11 से भाग, तो 121 में क्या कर देंगे 11 से भाग कट कर देंगे, क्या मिल जाएगा 11, मतलब योगफल हमारे पास कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे वाले सवालों में हमें अप्रोच दिखाना रहेगा कि अगर ओरिजिनल संख्या दे दिया जाए और उसके बाद कह दिया जाए अदल बदल दिया जाए, फिर करा इनका अंतर कोई संख्या दिया हो, फिर करा वो ओरिजिनल संख्या होगा, उनका अंकों का अंतर कितना होगा, तो 9 से भाग दे देंगे, जो संख्या दिया रहेगा आंसर निकल जाएगा। योगफल दिया रहेगा तो हम 11 से भाग देंगे, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया बात, लिया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है यही वाला क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या दिया गया है जिनमें अंकों के योगफल दे दिया गया है। इसके पहले हम हल क्या कर रहे थे, संख्या था, संख्या को अदल बदल दिया जाता था, फिर जोड़ते थे तो जो उत्तर आता था वो बताया जाता था, फिर कहा जाता था कि अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जबकि अब कह क्या रहा है कि 2 अंकों की संख्या दिया गया है जिनके अंकों का योगफल 11 है। इसका मतलब कि 10x + y 2 अंकों की संख्या हो गया। कह रहा है इनका जो इकाई और दहाई होगा x + y जो होगा वह कितना होगा 11 होगा। x + y कितना होगा 11 होगा। फिर कह रहा है इनको बदल दिया जाए, अदल बदल दिया जाता है, 10y + कितना बन जाता है x हो जाता है। तो कह रहा अब बताइए
कि इनका और इनका योगफल कितना होगा, इनका और इनका योगफल कितना होगा। तो अगर हम जोड़ेंगे इसको तो 10x और x मिलके कितना 11x और 10y और y मिलके कितना 11y। तो 11 अगर कॉमन ले लें तो कितना x प्लस वाई, तो 11 बराबर x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे 11। तो कितना मिल जाएगा 11 गुणे 11 मतलब 121। मतलब संख्या क्या था हमारा 121 था। ठीक, मतलब 2 अंकों की संख्या में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 11 है। यदि संख्या के अंकों को अदल बदल दिया जाए फिर संख्या को जोड़ दिया जाए तब जो है बताइए कितना योगफल प्राप्त होगा। तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, अंकों के योगफल x प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा। अब इसका अदला बदली कर देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 10x प्लस x तो 11x, 10y और y मिलकर कितना 11y, 11 कॉमन लेंगे x प्लस वाई की जगह 11 रख देंगे तो 11 में 121। ये तो क्या बेसिक रूल जो कॉन्सेप्ट से लगेगा। लेकिन अब हम दिमाग पर लगाएंगे, अभी हम सॉल्व किए थे कि यदि संख्या दे दिया जाता था और संख्या का बदल कर बदली संख्या दे दिया जाता था, बदली संख्या दे दिया जाता था, अगर उसका प्लस कर दिया जाता था कह रहा योगफल, तो जो उत्तर आता था उस उत्तर हम क्या करते थे 11 से भाग देते थे। योगफल होता तो क्या करते थे हम 11 से भाग देते थे। तो इसका मतलब भाग देते थे। तो अगर संख्या पूछेगा तो क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इसका मतलब हमारी संख्या कितना हो जाएगा कि हमारी संख्या कितना हो जाएगा कि 11 जो यक्ष है तो हमें 11 गुणे केवल 11 कर देना रहेगा। तो 11 में कितना मिल जाएगा 121। ठीक, तब पर भी इतना आ जाएगा लेकिन जल्दी आएगा। जैसे नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे 2 अंकों की एक संख्या दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 23 है। तो मतलब 10x प्लस वाई ये संख्या हो गया और अंकों का योगफल x प्लस वाई हो गया 23 है। तो कह रहा है यदि अंकों के स्थान को अदल बदल दिया जाए मतलब 10y प्लस x कर दिया जाए तो बताइए कि जो प्रारंभिक संख्या है और जो बदली हुई संख्या है योगफल कर देंगे तो कितना मिल पाएगा। तो हम क्या कर देंगे, तो इसमें बस 23 जो दिया गया इसमें 11 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 33 हो जाएगा, 3 मिल जाएगा और 11 दूना 22, 22 3 कितना मिल जाएगा 25। तो 253 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को अगर हम हल करेंगे बेसिक मेथड से तो दोनों क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। 10x 1x कितना मिल गया 11x, 10y y मिल के 11y। अब यहाँ पे 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, फिर यहाँ पे 11 गुणे x प्लस वाई की जगह 23 रख देंगे, फिर गुणा करेंगे 11 3 33, 11 दूना 22 3 25, तब पर भी तो 253 आएगा। तो ये बेसिक मेथड है। जबकि ये क्या हो जाएगा फटाक से आंसर आ जाएगा। तो जब कोई संख्या दिया जाए और उस संख्या का अदल बदल दिया जाए और बोला जाए कि संख्या का अंतर यह संख्या दिया गया है तो हमें 9 से भाग देना है। अगर योगफल दे दिया जाए तो हमें किससे भाग देना है 11 से भाग। तो हमारे सवाल ईजी लग पाएंगे जल्दी से। समझ में आ गई बात ना। चलो यह नोट कर लीजिए। जैसे दे दिया गया कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की पूछ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं। बेसिक मेथड हमारा क्या कहता है कि अगर 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी संख्या होगा संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में, तो हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना रहेगा। 4 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 1 2 3 4 9999 4 9। फिर हमें क्या लिख देना रहेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ठीक। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना 999 और दोनों क्या करना रहेगा अंतर। दोनों क्या करना रहेगा अंतर। तो घटा देंगे तो 0, घटा देंगे तो 0, घटा देंगे 9 में से 9 0 और कितना मिल गया 9000। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्या होगी 9000 होगी। कितनी होगी 9000, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या घटा देंगे तो जो संख्या बच जाएगा उतने संख्या पद्धति में 4 अंकों की बच पाएगा। समझ में आ रहा बात ना। तो ये तो ऐसे हो गया। लेकिन अगर इसे हम छोटा में लगाना रहे शॉर्ट में तो हमें बस इतना ही ध्यान देना है शॉर्ट में कि 4 अंकों की कितनी संख्या पूछ रहा है संख्या पद्धति में, तो 1 के 9 लिखो 3 टे 0 बस आंसर। मतलब 4 अंकों को पूछ रहा था 1930 क्या लिखेंगे
1930, मतलब करा संख्या पत्ती में 4 अंकों कितनी संख्या, तो 1 खे 9 लिखो, 3 ठे 0। फिर क्वेश्चन आता है 5 अंकों के पूछ दे तब, तो हमारे लिए आसान है। 5 अंकों के जब पूछ देगा कितनी संख्या होगा नंबर सिस्टम में, तो हमें 1 9 लिख के 4 सुनना, हो गया 90,000 होगा। यदि हमारे पास पूछ दे 6 अंकों की, हमारे पास पूछ दे कि 6 अंकों की संख्या बताइए कि 6 अंकों कितनी संख्या संख्या पत्ती में हो जाएगा, तो 1 खे 9 लिख के 5 सुनना, 2 4 5 6, 2 4 5 और 6 अंकों की। अगर पूछ दे 10 अंकों की, 10 अंकों के नंबर सिस्टम में कितनी संख्या हो जाएगा, तो 1 खे 9 लिख देंगे, बाकी 9 ठे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा बात ना। तो ये हमारे लिए इजी हो जाते हैं। हालांकि हम घटा कर आंसर ला सकते हैं। जब पूछेगा 10 अंकों के, तो 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो उत्तर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बस लिख सकते हैं 10 अंकों के पूछेगा तो 1 खे लिख के बाकी 0 बढ़ा देंगे, 9 ठे। 3 अंकों के पूछ देगा, अगर 3 अंकों के पूछ देगा कि नंबर सिस्टम में, ठीक है, संख्या पत्ते में कितने अंक हो जाएंगे, तो 1 9 लिख के क्या लिख देंगे, 2 ठे 0, 900 होंगे। समझ में आ रहा बात ना। तो ऐसे सवाल हमारे ईजी लग जाएंगे। ठीक, चलो ये भी नोट कर लो। किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य हो, तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। जैसे अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें बेसिक मेथड से, तो अगर हम बेसिक मेथड से चलें, ठीक है, तो बेसिक मेथड में यह रहेगा कि संख्या के यक्ष मान लें, संख्या के यक्ष हो जाएगा। कह रहा 7 से गुणा करके, तो 7 का गुणा कर देंगे। फिर कह रहा गुणनफल में 7 जोड़ दे, गुणनफल में क्या हो गया, 7 से जुड़ गए। प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य है, तो जो प्राप्त संख्या हो गया किससे विभाज्य हो गया, 17 से विभाज्य होगा। तो कह रहा वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। तो आप तो यहाँ पे क्वेश्चन बनकर रुक जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब हमें देखना रहेगा ऑप्शन। हमें क्या देखना रहेगा, ऑप्शन, कि ऑप्शन में कौन सा सेट बैठ रहा है यक्स की जगह रखने पर। ठीक, वह सेट करके इक्वेशन अगर फॉलो करेगा तब तो हो जाएगा। मतलब यक्स पे रखें, फिर ये जो आया 17 से भाग दिए तो जो उत्तर आया, तो इस आधार पर हम कर पाएंगे। ठीक, तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसका छोटा में अगर हमें निकालना रहेगा, शॉर्ट में, तो हमें बस क्या करना रहेगा, जब ऐसे केस आ जाते हैं तो इसका सूत्र होता है ए बी माइनस 1 प्लस ए होता है। कितना होता है, ए बी माइनस 1 प्लस ए, ये सूत्र हो जाते हैं। तो अगर ए और बी, तो ए हमारे पास क्या मिल पाता है, बी हमारे पास क्या मिल जाते हैं, ए जो संख्या से गुणा हुआ है, बी जिस संख्या से भाग दिया जाता है। तो ए हमारा 7 हो गया, बी हमारा क्या हो गया 17, माइनस 1 प्लस ए कितना 7, तो 7 गुणे 17 में से 1 चला जाएगा 16 प्लस कितना 7, तो 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 112 प्लस कितना 7, तो जोड़ दें कितना हो जाएगा 119। हमें संख्या क्या मिल जाएगा, सबसे छोटी संख्या 119। लेकिन इसको भी याद नहीं करेंगे, ये तो 60 है, लेकिन हमको इससे भी 60 चाहिए। जब कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ दिया जाता है और प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य हो जाता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो इस वाले में क्या किया जाएगा, जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है, जो संख्या जोड़ा जा रहा है, उनमें से एक संख्या लेकर विभाज्य वाले में बस गुणा कर देंगे। मतलब 7 गुणे 17, 17 7 119, बस ये आंसर खत्म, ये लगाएंगे। इसका मतलब कह दिया जाए किसी संख्या में 6 से गुणा किया जाए और गुणनफल में 6 जोड़ दिया जाए और प्राप्त संख्या यदि 12 से विभाज्य हो जाता है, तो संख्या क्या होगी, छोटी छोटी। तो 6 से गुणा, 6 से जोड़ जा रहा तो 6 हो गया, 12 से विभाज्य होगा तो 12 का गुणा, 12 संख्या कितना 72। समझ में आ गया बात। तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या मिल जाएगी 72। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 119। ठीक, यह बेसिक मेथड है। इस मेथड के आधार पर ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार रखेंगे, सेट बैठेगा, 17 से डिवाइड करेंगे तब उत्तर आएगा। इसका दूसरा फार्मूला होता है ए बी माइनस 1 प्लस ए होता है, ए की जगह 7 रख देंगे, बी की जगह 17 मान लेंगे, 16 7 112 प्लस 7 119 हो जाएगा। और ऐसे वाले जब सवाल रहे इस टाइप के कि 7 का गुणा हो रहा है फिर 7 जोड़, मतलब जिस संख्या गुणा हो रहा है और जिस संख्या उसी संख्या को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या जब पूछेगा तो हमें जो संख्या का जोड़ हुआ है, गुणा हुआ है, उस संख्या का और जिससे भाग दिया जा रहा है, दोनों क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे। 17 7 119, ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया बात।